अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। कल मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातें इस्लामाबाद में एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रही हैं, जिसमें वो अपने आगे के लाहे अमल के हवाले से ऐलान करेंगी और ये लाहे अमल बनाया जाएगा। अपोजिशन का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना क्या हुकूमत के लिए बाइस तशवीश है या बाइस इत्मीनान है? जिस किस्म के बयानात हुकूमत से आते रहे, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जिस इत्तेहाद में मौलाना साहब होंगे या अख्तर मैंगल साहब होंगे उससे कोई इतना खास खतरा नहीं है, अच्छी पॉलिटिक्स होगी, उन्होंने कहा था। दूसरी तरफ इमरान खान है, उनके आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत का तस्करा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस की समाअत के दौरान इन खतूत का मामला जेर बहस आया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि फेयर ट्रायल तो दूर की बात है, जेल ट्रायल में भी कागज का टुकड़ा तक नहीं लेके जाने दिया जाता, जिस पर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल उठाया कि अगर जेल में कागज का टुकड़ा नहीं ले जाने देते तो खत कहां से आ जाते हैं। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आजकल तो खतूत का तनाजा भी चल रहा है। ये जो अब तस्करा है, आपको नाजरीन याद होगा कि इस खत के हवाले से चीफ जस्टिस से भी बात हुई और आर्मी चीफ से भी सवाल किया गया था, तो इसका तस्करा खत्म नहीं हो रहा। इस पर हम जरूर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इमरान खान के जेल में होते हुए भी मुल्की मंजरनामे पर उनके खतूत की जिक्र जो है वो हावी रहना, इसको कैसे देखता है हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इसके अलावा अगर हुकूमती इत्तेहाद जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इसकी हम बात करें तो इस जो नून लीग की शहबाज हुकूमत है, इस पर पीपल्स पार्टी की जो अहम इत्तेहादी है इस वक्त हुकूमत की, और ये हुकूमत इस वक्त कायम है पीपल्स पार्टी के सर पे, लेकिन इन दोनों के दरमियान शिकवे शिकायत का एक सिलसिला है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज के दिन की अहमियत भी यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस वक्त लाहौर में गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और ज़राए के मुताबिक उनसे पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ पर मुलाकात करेंगे और पंजाब हुकूमत के हवाले से जो तनाज़ात है उनको सामने रखा जाएगा उनके। फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकवे कर रहे हैं कि वो कुर्रम और जो सिक्योरिटी के केपी के अंदर सूरत हाल है उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे। सुनिए फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। सवाल यह है कि आज तक वज़ीर आज़म साहब आए केपी, आज कोई वफाकी वजीर सिवाय इंटीरियर मिनिस्टर कोई यहाँ पर आए? क्या उन्होंने हमें ऑन किया? वज़ीर आज़म साहब को इस सूबे को ऑन करना चाहिए, उनको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ के सियासी क़यादत के साथ बैठना चाहिए, यहाँ के स्टेक होल्डर के साथ बैठना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू आपने सुनी। गवर्नर पंजाब तो बहुत पहले से जो है वो अपने खुलकर अपने एतराज़ात सामने रख रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मरियम नवाज की कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है। फिर हमने ये भी देखा नाजरीन विफाक की हद तक कि पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली ने विफाकी काबीना को जवाब दे करने और कौमी असम्बली में अदम हाजिरी पर कौमी असम्बली रूल्स में बड़ी तरमीम पेश की। और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, आज हमने ये देखा कि हुकूमत के एक और अहम इत्तेहादी खालिद मगजी साहब ने भी हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सवाल उठा दिए और इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान में अमनो अमा की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि बलूचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल इस हद तक खराब है कि वहां पर कोई जा ही नहीं सकता। BLA के दहशतगर्द सरेआम सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले मौलाना साहब ने भी इसी किस्म की बातें की थी। लेकिन पिल्ड एक्ट की रिपोर्ट का हम आपको जायजा देते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी के अमूर मुतल्लिका है वजारत दाखिला से और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी तक साहब जो है वो बलूचिस्तान के हवाले से यहाँ तक कह चुके हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है। तो जो पार्लिमानी साल की मुकम्मल होने पर पिल्ड एक्ट की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें विफाकी वज़रा की पार्लिमानी कारकर्दगी के हवाले से वजारत दाखिला कारकर्दगी को सबसे ज्यादा मायूस कुन करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब 157 जो इसके इजलास हुए उनमें से सिर्फ 10 इजलासों में शरीक हुए और सिर्फ महज 12 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की। तो क्या इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है हुकूमती इत्तेहाद का, इसको वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और हमें कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मैं खुर्रम साहब आपसे आगाज़ करते हैं जब तक कायरा साहब से हम कनेक्ट करते हैं। पहले तो हम आपसे बात करते हैं, अपोजिशन की कल एक कन्वेंशन होने जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था क्योंकि इस इत्तेहाद के अंदर मौलाना साहब हैं और अख्तर मैंगल साहब हैं तो एक बेहतर किस्म की अपोजिशन होगी। तो आपकी यही तवक्कुआत है? कल जो कन्वेंशन अपोजिशन का होने जा रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, हमें भी यही जिस तरह राणा साहब ने फरमाया है कि एक जरूर तसल्ली है कि जिस इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान और मैंगल साहब होंगे, अचक साहिब होंगे, वो PTI के बरक्स डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा नहीं करेगा, वो पार्लियामान के जंगले नहीं गिराएगा,
वो इस्लामाबाद और लाहौर के पुलिस के एहलकारों और अफसरों की हड्डियां नहीं तोड़ेगा, वो पेट्रोल बम नहीं फेंकेगा, वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाएगा, वो 150 जानवरों को पेशावर की जो है मवेशी मंडी में आग नहीं लगाएगा, वो जिना हाउस को आग नहीं लगाएगा, वो शहीदों की यादगारों की बेहरमती नहीं करेगा। तो इस लिहाज से अगर पीटीआई एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल होती है जो एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद का इत्तेहाद है, तो हुकूमत उसे वेलकम करेगी। लेकिन खुर्रम साहब, अगर इकट्ठे होंगे तो फिर हुकूमत की रिट बलूचिस्तान और केपी में ना होने का मौलाना का जो शिकवा था उस हवाले से भी फिर बात होगी। पीटीआई ये कहती है कि हम इस इत्तेहाद के सिलसिले में महारंग बलोच और मंजूर पश्तीन से भी राब्ता करेंगे। तो ये तमाम आवाजें जब यकजा हो जाएंगी, और खालिद मकसी साहब भी वही बात कर रहे हैं जो आपके इत्तेहादियां जो मौलाना साहब ने कही थी, तो सिक्योरिटी एतबार से बड़े संजीदा नौयत के सवालात आप लोगों से नहीं उठाए जाएंगे? क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? वजीर दाखिला के हवाले से तो हमने पिलडैट की रिपोर्ट शाया की कि इतनी जवाबदेही उनसे नहीं हो पा रही पार्लियामान के लेवल पे। जी, तो जमहूरियत की जो कोताहियां हैं या कमियां हैं, उनका इलाज मजीद जमहूरियत है। और अगर एक मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से ये सारे इशूज उठाए जाते हैं पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर, तो हुकूमत के लिए जरूर इस मामले में एक मुआवनत होगी ताकि पब्लिक के जहन में भी ये सारे इशूज खुलकर आए कि जिनमें इनकी जरूरत है, और उस पर फिर एक्शन लेने में हमें और एक्शन की हमायत हासिल करने में आसानी होगी। अभी तो आपको मालूम है कि जब एक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमत ने इंदिया दिया, तो उस वक्त सियासी जमातों ने, उनकी एक बड़ी तादाद ने उसकी मुखालफत की थी कि नहीं, केपी में जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर वो सब लोग जो हैं इन इशूज को उठाते हैं, तो इन इशूज को में शफाफियत आएगी और खुलकर इस पर बात करने में आसानी होगी, और सिर्फ कौमी असेंबली में नहीं होगी, फिर केपी असेंबली में और बलोचिस्तान की जो असेंबली है वहां भी ये आवाजें सुनी जाएंगी, और वहां के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सारे मामलात से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ वफाक का मसला नहीं है, इसमें सूबा भी पूरी तरह उतना ही जिम्मेदार है जितना वफाक जिम्मेदार है। कमर ज़बान कारा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कारा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम बात कर रहे हैं पीटीआई कल एक कन्वेंशन करने जा रही है और ईद के बाद एक मुमकिन ऑपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद। आप बतौर हुकूमती इत्तेहादी इसको एक मुस्बत पेशरफ्त समझते हैं जैसे खुर्रम साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग मौलाना साहब के तर्ज सियासत से भी वाकिफ हैं, अख्तर मेंगल साहब के साथ भी आप लोग एक इत्तेहाद में रह चुके हैं, या फिर ये एक बाइस परेशानी होगा क्योंकि इसके अंदर न सिर्फ सियासी जमातें होंगी बल्कि पीटीआई और ये जमातें दीगर तबकात के साथ भी राब्ते में हैं, वुकला का भी एक एहतजाज है, सहाफियों का भी, और यहां पर महारंग बलोच का भी जिक्र हो रहा है। पहली गुजारिश ये है जी कि अपोजिशन का आपस में इत्तेहाद बनाना ये मामूल की बात है, उनका हक है, उनको बनाने का कोई रुकावट नहीं हो सकती। दूसरी बात, इससे परेशानी किस बात की? पहले तो खुशाइंद बात यह है कि पीटीआई जो पहले तनहा फ्लाइट करके बाकी सारी सियासी कुव्वतों को मलून करके बुरा भला कह के और इस तसव्वुर में थी कि हम ही सारा कुछ खुद ही करेंगे, कम से कम वो उस फिजा से तो बाहर निकले और उनको ये समझ आएगी कि ना सिर्फ अपोजिशन, हुकूमत भी मिलकर करनी पड़ती है और अपोजिशन भी मिलकर करनी पड़ती है, और सियासी स्टेक होल्डर्स से मशावरत और तावन के बगैर सियासी अमल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमारे जैसे मुल्कों में खास तौर पे जहाँ पे अभी डेमोक्रेसी स्ट्रगल कर रही हो, वहाँ पे सियासी तावन के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये एक अच्छा अमल है। रही बात अगर वो कोई मुतालबा रखते हैं, अभी तो खैर इसके बारे में कोई बात करने का बड़ा वक्त है, तो कोई मुतालबा रखेंगे तो उस पर गवर्नमेंट देख लेगी और बैठ के कोई आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया जा सकता है। और अगर अपोजिशन बैठती है तो मेरा ख्याल है पहला काम, एक तो पिछले इंतखाबात के सवालात हैं जिसपे अलायंस बन रहा है, दूसरा अगले इंतखाब भी है, और अगले इंतखाब के लिए अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिल बैठ के पिछले इंतखाब के ऊपर अपने सवालात जारी रखें। एहतजाज करना है एहतजाज करें, अदालती लड़ाई लड़नी है वो लड़ें, लेकिन अगले इंतखाब की शफाफियत और माहौल को ठीक करने के लिए वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म और बेहतर माहौल की फराहमी के लिए एक बड़ा डिटेल और कम्प्रिहेंसिव डायलॉग की जरूरत है।
खुरम साहब, इमरान खान साहब के जो खतूत हैं वो हावी हैं तमाम मंजरनामे के ऊपर। आज आईनी अदालत में भी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो समाअत थी उसमें जज साहिबान के हवाले से की तरफ से भी इसका तस्करा हुआ। फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने भी इस मामले को एड्रेस किया, आर्मी चीफ से भी एक मौके पर सवाल हुआ और उन्होंने जवाब दिया। ये वफाकी हुकूमत के लिए एक तशवीश का बायस है कि आपकी हुकूमत, जिसकी आप लोग बाकायदा तशहीर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौमी मंजरनामे के ऊपर अडियाला में बैठे हुए इमरान खान का लिखा हुआ खत और उसके निकात जेर बहस हैं। लेकिन पहले मैं मोहतरम कायरा साहब की एक बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो हमारी ये तवक्को है कि हम बजाय माजी की लड़ाइयां लड़ने के मुस्तकबिल के ऊपर गुफ्तगू शुरू करेंगे, हुकूमत और अपोजिशन और आपस में भी, क्योंकि माजी की लड़ाइयां तो ना खत्म होने वाली हैं। उसमें जो एक दूसरे को के ख्याल में जो हमें नुकसानात पहुंचे हैं उसका अजाला जो है, अगर हम उस पर ही बात करते जाएंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उस पर बात करना अभी से शुरू करनी है, चाहे वो अगले इंतखाबात हों, पाकिस्तान की जो मईशत की रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें जो साख्तियाती तब्दीली करनी है उसकी, ये सारी गुफ्तगू मुझे तवक्को है कि उसमें हमें आसानी होगी अगर अपोजिशन इकट्ठी होगी। दूसरा जो खतूत का मुझे खुरम साहब फिर अगर इजाजत दीजिए इसी पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि इन तमाम इत्तेहादी ऑपोजिशन में पीटीआई सबसे एक अहम स्टेक होल्डर तस्वुर होती है, उनसे क्या बात होगी? क्योंकि एक तो 9 मई के हवाले से आप कहते थे रियासत और पीटीआई के दरमियान का मामला है, इनके लिए इसमें कोई माफी नहीं है, लेकिन कल गंडापुर साहब ने कहा कि आर्मी चीफ के सामने उन्होंने ये सवाल रखा कि गोली क्यों चलाई 26 नवंबर के एहतजाज में, तो बकौल गंडापुर साहब उनको जवाब मिला कि वो 245 आर्टिकल के तहत हमें हुकूमत ने तलब किया हुआ था, उनके मातहत उस दिन जो हुआ इकदाम वो हुए। तो ताकत के इस्तेमाल का इल्जाम बाकायदा आप लोगों के ऊपर है। पीटीआई क्यों आपके साथ किसी भी तौर पे उनको बातचीत होगी आगे? ये मेरा तो इल्जाम नहीं है, मेरी तो चार्जशीट है पीटीआई के ऊपर। उन्होंने 26 नवंबर को 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की जानें ली हैं, उनको शहीद किया है। अभी उसका भी उन्होंने जवाब देना है कि उन्होंने उन लोगों को क्यों शहीद किया। लेकिन ये मेरी सिर्फ बात की तकवीत पहुंचाता है कि अगर हम माजी की लड़ाइयां लड़ते जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें जहां जरूर अपनी माजी के जो मुख्तलिफ हमारे नुक्ता नजर हैं उसको उठाते रहें, बात करते रहें, लेकिन मुस्तकबिल की भी बात करना शुरू करें। और ये बात मैं इसकी सराहत, कहते हैं ना कि जितनी सराहत चाहिए वो नहीं कर सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की पिछले 12 साल से हुकूमत है। पाकिस्तान के वफाकी यूनिट के रहने वालों की जिंदगियों के, जानो माल के, सेहत के, तालीम के, अमन अमान के, इंफ्रास्ट्रक्चर के वो जिम्मेदार पिछले 12 साल से हैं और अगले कुछ साल भी रहेंगे। तो उनका भी पाकिस्तान की गवर्नेंस में, सिर्फ ऑपोजिशन में नहीं, सिर्फ वफाक पर हमले करने में नहीं, सिर्फ रेंजर्स को और पुलिसमैनों को शहीद करने में नहीं, पाकिस्तान की गवर्नेंस में बहुत अहम किरदार है उनका। पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी जो उठी है उसमें उनका बहुत किरदार है। और जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे और सिर्फ दूसरों को इल्जाम देते रहेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी और मुल्क की सियासत में भी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। कि जहां उनका ये दावा है कि उनको जितने भी वोट मिले 8 फरवरी को, जब तक दूसरी जमातों को मिलने वाले वोट का वो एहतराम शुरू नहीं करेंगे, हम आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते। ठीक, अब खतूत के हवाले से आप क्या कहेंगे खुरम साहब? जी, खतूत के हवाले से तो मैं कहूंगा पुराना शेर है, मिसरा में पढ़ देता हूं कि पहुंचा वहीं जहां का खबीर था, जहां से इनका आगाज हुआ था, खत बिलाकर वहीं गए। और ये जो खत लिखे गए हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि पीटीआई का खबीर जमहूरी नहीं है। अगर वो सियासी जमातों से हटकर एक मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं, उससे दरखास्त करना चाहते हैं, उससे रियायत लेना चाहते हैं, तो फिर इनका पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वहीं की पैदावार थे और बिलाकर वहीं चले गए। कायरा साहब, मुक्तदरा से ही दरख्वास्त पीटीआई कर रही है और बरमला कर रही है। वो कहते हैं हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, लेकिन जवाबन हम देखते हैं कि कुछ हल्की फुल्की इंगेजमेंट भी तो हो रही है, जिस तरह गंडापुर साहब का बयान आपके सामने रखा। आपकी नजर में बतौर एक सीनियर पॉलिटिशियन और हुकूमती इत्तेहादी, इस एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त इंगेजमेंट होना ऑपोजिशन पीटीआई के साथ, आप इसको दुरुस्त समझते हैं? देखिए, जब हालात खराब होते हैं तो एजेंसीज कुछ ना कुछ मुज़ाकराती अमल, कुछ डायलॉग, कुछ चीज़ों को अपना तनाजुर एजेंसीज का या इदारे का वो सियासतदानों से शेयर करते रहते हैं। ये कोई बड़ा अचंभा नहीं है, लेकिन
अगर खान साहब उनको एग्जेक्टिव अथॉरिटी के तौर पे अप्रोच कर रहे हैं तो उसका जवाब तो वो दे चुके कि उन्होंने किसी खत को दरखुरे इतना नहीं समझा और उन्होंने कहा कि आप हुकूमत से बात कर लीजिए जो भी बात करनी है, और फोरम भी वही है। खान साहब माने न माने, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी होगा तो सियासी हुकूमतें ही बैठ के सियासी फैसले करती है। ये बात याद रखिए कि हमने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने लड़ के अल्टीमेटली जब हमारी क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सबक सीखा और वो मियां नवाज शरीफ के पास गई जा चल के, और उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ने के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली चाहिए, उस पर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी, तब वे फॉरवर्ड बना था। अब भी रास्ता वही है। अगर कोई उसके से हट के चलना चाहता है तो अपनी जगह, और फौज ने या फौज के सरबराह ने उसके ऊपर कमेंट क्या किया, उन्होंने यही कहा कि फौज से कोई ताल्लुक नहीं, आप हुकूमत से बात करें। अदालत के अंदर अगर कोई बात हुई है तो वहां किसी वकील साहब ने कोई बात की होगी जिसके ऊपर कोई कमेंट करते हुए, वो किसी प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ अदालत के अंदर माहौल ऐसा बना हुआ है कि वहां के गुफ्तगू जो होती है वो बात चलती रहती है, किसी रेफरेंस में हो गई होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर अदालत ने बतौर एसेट कोई कमेंट किया हो या उसके ऊपर कोई बहस हुई हो। एक पर्सन बाई रिमार्क्स के तौर पे अगर आ गया हो तो वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है कि उसको आप ये कहें कि वो कौमी मंजरनामे पे सिर्फ वही सवाल है, ऐसा नहीं। लेकिन इंटरनेशनल सतह के ऊपर कारया साहब, इस पे जरूर हम आपका कमेंट चाहेंगे। अमरीकी कांग्रेसमैन जिनसे मोहसिन नकवी साहब ने भी, वजीर दाखिला ने भी मुलाकातें की, लेकिन पीटीआई की एक मुसलसल लॉबिंग जारी है बैनुल-अक़वामी सतह पे कि ये कांग्रेसमैन हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर देते हैं सोशल मीडिया पे। ये मौजूदा हुकूमत की क्या सिफारती नाकामी है आपकी नजर में? बिल्कुल नहीं है। अमरीका तो दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक में अपने मफाद के तहत, अपनी सोचों के तहत, अपने इंटरेस्ट के तहत, वहां तो पेड लॉबिज्म होता है ना जी। वहां तो जो कोई इलेक्शन के कैंपेन में मदद करता है वो भी लॉबिंग का हिस्सा बन जाता है। सो वहां पे अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हुए लोगों ने बातें की है और मुख्तलिफ ख्याल भी होते हैं। अमेरिकन सेनेटर्स का या उनके कांग्रेसमैनों का वहां कोई कमेंट करना, ये हमारे ऊपर किसी किस्म के किसी दबाव का शाखसाना नहीं हो सकता। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका के लोगों के या उनके हुक्मरानों के कई अल्फाज बड़ा वजन रखते हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने माजी में जहां पाकिस्तान के मफाद में था उनकी बातें मानी, जहां नहीं था नहीं मानी, और वो नाराज भी हुए, वो हम पे सैंक्शन भी लगाते रहे और हमने उनकी बातें जब नहीं माननी थी तो नहीं मानी। खुरम साहब, इस पे जरूर आप भी जरूर कमेंट कीजिए। ये हुकूमत, लेकिन जब वजीर दाखिला कुछ अरकान के साथ मिलते हैं, स्पेसिफिकली उनको ऐसा ही तासुर मिलता है कि एतमाद में लेते हैं, पाकिस्तानी मौक़िफ़ रियासत का उनके सामने रखते होंगे, लेकिन उसके फौरन बाद वो भी रिलीज इमरान खान का मुतालबा कर देते हैं सोशल मीडिया पे, वही अरकान कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं हुकूमत की लॉबिंग ही समझा जाए इसको, जब वजीर दाखिला इन लोगों से मिलते हैं और फिर उसकी नाकामी, जब ये ट्वीट्स आ जाते हैं सामने। जी, अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान के तकरीबन 650 के करीब अरकान हैं। उनमें से अगर कुछ लोग लॉबिंग के तहत या उन लॉबीज जिन्होंने उनको फंड किया है उनको खुश करने के लिए ऐसे जुमले बोल रही हैं, तो वो रियासती पॉलिसी नहीं है। और एक ऐसी कांग्रेस जो कि ना सिर्फ बेहिसी से 50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्ले आम को देखती रही, बल्कि उसके लिए बम फराहम करती रही है, उसकी इंसानी हकूक के बारे में आवाज जो है वो बिल्कुल खोखली है और हुकूमत पाकिस्तान उसको मुस्तरद करती है। तो हमें ये इससे कता नजर हुकूमत पाकिस्तान को और शहबाज शरीफ साहब को वाशिंगटन में जो अपनी सफारतकारी है उसको मुतहर्रिक और गैर रवायती तरीकों से लेकर आगे बढ़ना है, ताकि हम इन चैलेंजेस से निपट सकें, जो कि बानी चेयरमैन का चैलेंज नहीं है, बल्कि असल में पाकिस्तान के मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए जो है मुतहर्रिक सफारतकारी करनी। मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आपस में इख्तलाफात के हवाले से खबरें रहती हैं। गवर्नर पंजाब के बयानात भी आते रहते हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी खुलकर इस पे एतराज़ करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते नहीं है खैबर पख्तूनख्वा। तो आप हमें बता सकते हैं कि बुनियादी तौर पर इस वक्त किस लेवल के ऊपर आप लोगों के दरमियान इख्तलाफात पाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे
इस सवाल का बहुत दफा ये सवाल हो चुका और सैकड़ों दफा इसका जवाब भी आ चुका है। अर्ज यह है कि हम दो मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे अपने मंशूर, अपनी क़यादत है, अपनी कंस्टिट्यूंसीज है, और हम किसी चॉइस के तहत नहीं बल्कि हालात की कंपल्शन के तहत आपस में इकट्ठे हैं, क्योंकि हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि उसको इतने वोट मिले कि वो अपनी हुकूमत कायम करे, और अगर किसी जमात की हुकूमत कायम नहीं होती पार्लिमानी निज़ाम में, तो फिर उस जमात को दीगर जमातों के, जो बड़ी जमात होती है, उसको बाकी जमातों के साथ मिल के हुकूमत बनानी पड़ती है। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस बात के मुतकाजी नहीं है कि पाकिस्तान किसी तासुल का शिकार हो, लिहाजा हम दोनों ने फैसला किया, बाकी जमातों को भी साथ मिलाया, और जो लीड पार्टनर था उसको कहा कि आप लीड करें। कुछ हमने तय किया कि ये तरीका कार होगा, ये हम काम करेंगे, आप इस तरह हुकूमत चलाएंगे। उसमें जो वफाकी हुकूमत और बाकी सूबों के साथ ताल्लुकात का ताल्लुक है, उसमें काफी हद तक चीजें एड्रेस हो गई, कुछ हैं जो हो जाएंगी वक्त से। हमारी जमात को उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कोई काम ऐसे थे जो तय हुए थे पहले दिन, लेकिन हुए नहीं है। यही मैं कायरा साहब, मैं कैटेगोरिकली यही जानना चाहूंगी आपसे, यकीनन पंजाब के हवाले से जरूर बताएगा क्या तय हुआ था और क्या नहीं, वादा खिलाफी हुई कहाँ पे? मैं वही, मुझे मौका दीजिए, मैं पंजाब की ही बात करने लगा। जी जी। तो जी। पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पे कई मीटिंगें हुई हैं। हमारी CEC के अंदर भी ये डिबेट हुआ, चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ भी मुलाकात हुई है, कई मीटिंगें हुई, उनकी कमेटी से भी हुई हैं, डार साहब की कमेटी से हुई है। तो मेरा ख्याल है उनको भी इस बात की समझ जानी चाहिए, जो बात वज़ीर आज़म साहब को और उनकी बाकी सारी जमात समझ रही है, वो भी अभी जवान है, उनका भी जरा और तरह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो जब इत्तेहादी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो फिर हुकूमत चलाने के लिए आपको अपने मिजाज में थोड़ी सी नरमी लानी पड़ती है। सो उनको भी अकोमोडेटिव होना चाहिए बाकी जमातों के साथ जो तयशुदा असूल है उन पे, और मेरा ख्याल है ये हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरी हो या मेरे किसी और कोलीग की बात हो, उसकी अहमियत नहीं है एज कम्पेयर टू चेयरमैन साहब। यानी बिलावल साहब अगर कोई बात कहते हैं तो वो पार्टी की नुमाइंदगी है, मेरी और मेरे बाकी दोस्तों की कोलीग की राय जो है वो इंफरादी है। यानी हसन मुर्तजा साहब ने जो कहा, कायरा साहब, हसन मुर्तजा साहब की बात पार्टी की राय नहीं है, जो उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा की कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है, पंजाब लाहौर के अलावा दीगर पंजाब में कोई कारकर्दगी नहीं है। देखिए ना, अगर आप मुझे मेरे अपने ही साथियों की किसी कमेंट के ऊपर मेरा कमेंट लेंगे तो ये नामुनासिब होगा। तो मैं अपनी जमात के अंदर तो इस तरह की तनाज़े को नहीं छेड़ता, इस तरह की गुफ्तगू करके अपने ताल्लुक नहीं खराब करता, ये मुनासिब भी नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम में से इंडिविजुअल जो भी अपनी राय दे, जो चेयरमैन की राय होगी वो पार्टी की राय गिनी जाएगी, क्योंकि वो पार्टी पॉलिसी देते हैं और वो सारी CEC से मशावरत करके देते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कुछ दिन पहले जब उनसे सवाल हुआ कि कोई हुकूमत जो है वो आधे टाइम के लिए ऐसे होगी नहीं, उन्होंने कहा नहीं, शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम हैं और 5 साल के लिए हैं। वो स्टेटमेंट है, उसको सामने रखिए और फिर बाकी बातें आपको खुद के सामने आ जाएंगी। तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं, बिल्कुल हैं, और मुस्लिम लीग को, उनकी क़यादत को उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। और बहुत वक्त हो गया, हमारे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, हमारी क़यादत के ऊपर भी बहुत सारा दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत को चाहिए कि इस मामले को हल करे और ये हल हो जाए। खुरम साहब, चलें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन CEC के तहत जो बात करेंगे वो एक इत्तेहादी के तौर पर ही गालिबन करेंगे। कायरा साहब की भी एक गुफ्तगू है, एक बहुत जिस अंदाज में, मुनासिब अंदाज में वो बात करते हैं, लेकिन जो सूबाई क़यादत है पीपल्स पार्टी की वो बिल्कुल आपकी ऑपोजिशन की तरह साउंड कर रही है। मरियम साहिबा के हवाले से हसन मुर्तजा साहब ने कहा कि लाहौर के अलावा बाकी पंजाब से सौतेले जैसा सलूक है, कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक तक है, ताजिर, किसान, मजदूर मरियम साहिबा की पॉलिसी की बदौलत अबतरी का शिकार हैं। सो आप लोगों के जलसों के हवाले से भी बहुत तनकीद हो रही है कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत, वहां आपको जलसे करने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? जहां PTI की ऑपोजिशन को जलसे करने की NOC नहीं मिल रहा, वहां पर क्या उनका तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ नहीं कि जिस जमात की हुकूमत है वो जलसे करके अपनी तशहीर कर रही है? और पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दोनों पे आप कमेंट कर दें। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे लिए बहुत ही एक वैल्यूबल हवारी हैं, वफाक में भी और 2 सूबों में भी। और उस पे जो उनके मेजर एतराज़ात हैं पॉलिसी के मामले में, वो मेरी तवक्को ये है कि जो आने वाला बजट है वफाकी भी और सूबाई भी, उसमें वो एड्रेस हो जाएंगे।
दूसरा ये है कि हर जब हुकूमतें बनती हैं और उसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल होती हैं, तो हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना हिस्सा जो है उसको मैक्सिमाइज करें, उसको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हासिल करना चाहती है हर जमात, और जो कि उनका हक है। तो लिहाजा ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। जो गवर्नेंस के बारे में कमेंट्स हैं वो भी जारी रहेंगे, और मरियम साहबा उसको अपने अमल से जो है वो अब जाहिर भी कर रही हैं। ये बात कुछ अरसे बाद बाकायदा स्टैटिस्टिक्स के जरिए जाहिर हो जाएगी कि क्या जनूबी पंजाब में भी हमें तो वाज़ेह है कि पूरी तवज्जो दी जा रही है मुल्तान में और दूसरे जनूबी अजला में। ये एक रवायती बात है, रवायती क्रिटिसिज्म है जिसको एड्रेस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में भी करेगी और वफाक में भी करेगी। और ये जो इशूज हैं वो दोनों जमातों का हिस्सा हैं कि हमें एक दूसरे के साथ चलना है और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ पॉलिसीज पर इख्तलाफ भी होगा, नंबर वन। दूसरा जो इशू है कि जी वो पार्टी में अगर कोशिश की जाती है कि जी हमें अवामी इज्तिमात करने हैं, तो ये मैं याद करा दूं कि मुस्लिम लीग नून का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने अपने जलसों में कभी कोई पेट्रोल बम फेंके हों, कभी उन्होंने किसी पुलिसमैन को जदोकोब किया हो, कभी किसी सरकारी इमारत को आग लगाई हो, कभी किसी रेंजर को शहीद किया हो। ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है। हमारा रिकॉर्ड तो पुरअमन सियासी जद्दोजहद का है, पुरअमन अवामी राब्ते का है। जब पीटीआई भी अपने आप को साबित कर पाएगी कि वो भी पुरअमन सियासी जद्दोजहद करना चाहते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के हर इलाके में जलसा करने की इजाजत हो। खुर्रम साहब, उनका ये भी इल्जाम है कि उनको वर्कर कन्वेंशन तक नहीं करने दिया जा रहा, पीटीआई का ये इल्जाम है। जी वो तो इल्जाम लगाते रहेंगे, लेकिन अभी जो इल्जाम नहीं, उनके ऊपर फर्ते जुर्म है कि उन्होंने बार बार तशद्दुद का इस्तेमाल किया है, चाहे वो 2014 था, चाहे वो 2022 था, चाहे वो 2023 था, चाहे वो 2025 था। वो हर दफा जो है वो उन्होंने तशद्दुद का इस्तेमाल किया है। मैं अगर दोबारा याद कराना चाहते हैं तो मैं फिर करा देता हूं कि हमने तो कभी पार्लियामान का जंगला नहीं कराया, हमने कभी पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा नहीं किया, हमने कभी सैकड़ों पुलिसकारों की हड्डियां नहीं तोड़ी या उनको कीलों वाले डंडों से नहीं मारा, हमने कभी पेट्रोल बम नहीं फेंके। तो लिहाजा, और हमने कभी भी, सच ये है कि ना ही कभी किसी अहलकार को शहीद किया है, ना ही हमने कभी जो है सरकारी इमारतों को आग लगाई है, ना ही कभी हमने जानवरों को आग लगाई है। तो एक ऐसी जमात जिसका रिकॉर्ड इतना तशद्दुद से भरपूर है अपने एहतजाज में, उनको हमें इसीलिए ये प्रूव करना है कि वो पुरअमन सियासी जद्दोजहद करने के काबिल हैं। और जब वो साबित करें, अभी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा किया, वो जलसा नाकाम हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन पुरअमन था, अच्छी बात है। 2-3 और जलसे करें, जब उनको इजाजत मिलेगी इस्लामाबाद के बाद जलसा करने की, तो उनका कॉन्डक्ट ये जाहिर करेगा। लेकिन आप ये नोट कीजिए, मैं फिर दोहरा दूं कि उनका भी पाकिस्तान की गवर्नेंस में एक बड़ा अहम रोल है। वो भी हुकूमत में मौजूद है सूबे में पिछले 12 साल से, और वो जिम्मेदारी उनको कबूल करनी होगी। लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये लगता है कि अनकरीब उनको, जिस किस्म के इल्जामात पीटीआई पे हैं, अगर अकेले निकलती है एहतजाज तो शायद उनको इजाजत नहीं मिलेगी। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, कमर जमान कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात के हवाले से खुर्रम साहब कहते हैं कि आइंदा बजट में पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। इस हवाले से वो तो पुरुमीद है, ये हमें आने वाले दिनों में ही देखना होगा कि इख्तलाफात बढ़ेंगे या कम होंगे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस जो अपोजिशन का कन्वेंशन कल से होने जा रहा है, उस हवाले से हम बात करेंगे, उसमें क्या लाहे अमल दिया जाएगा, और फिर इमरान खान के खतूत के हवाले से पीटीआई कारकुनान को जो अहकामात दिए जा रहे हैं उसकी क्या वजह है। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त के लिए। कल का जो कन्वेंशन है अपोजिशन का, पहले इस हवाले से हम बात करेंगे, कौन सी जमातें इस पर शरीक होंगी और बुनियादी तौर पर क्या मकासद होंगे इस कन्वेंशन के। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बुनियादी तौर पे तमाम जितने हमारे एलाइज हैं उनको भी दावत है, और उसके अलावा भी रूल ऑफ लॉ के हवाले से हम समझते हैं कि जो भी इसमें इंटरेस्टेड है विल बी मोर देन विलिंग, हम बहुत खुश होंगे कि उनको वहाँ पे हम वेलकम करें। कानून की हुक्मरानी के लिए, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के लिए ये कन्वेंशन है। और रूल ऑफ लॉ तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई भी जो डेमोक्रेट है
उसको उसमें सपोर्ट करना चाहिए, उसको इसमें आना चाहिए। अच्छा अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेंथ रही एहतजाज की हवाले से, वो एक अलग बात है कि हुकूमत की तरफ से इतना स्पेस नहीं दिया गया, पिछले 2 एहतजाज आप लोगों के उस तरीके से पुरअसर नहीं हो सके, लेकिन आपके साथ इत्तेहाद में शाहिद खाकान साहब एक अहम शख्सियत हैं, उन्होंने कहा कि एहतजाज की सियासत वो नहीं समझते कि कोई फ़ायदा देगी। अब खुर्रम दस्तगीर साहब कुछ देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि PTI को पहले ये साबित करना होगा कि वो एक पुरअमन जमात है और पुरअमन एहतजाज करेंगे, तभी उनको जलसों की और एहतजाज की इजाज़त होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गलत सोच है, ये फस्ताई सोच है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको फिर बाहर नहीं होना चाहिए, उसको फिर गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स जमानत पे है या उस पर कोई केस नहीं है, आप उसको किसी और के अमल की वजह से कैसे उसका बुनियादी हक ले सकते हैं? हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है कि वो आईन कानून के अंदर रहते हुए जलसा करे, जुलूस करे। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ में कुछ लीडरशिप है जो जलसा करना चाहते हैं, अगर तो किसी जुर्म में वो मतलूब है और वो किसी एक ऐसी जगह से स्पीच कर रहा है जहां वो कानून के हवाले उसने अपने आप को नहीं किया और किसी नामालूम जगह से कानून के खिलाफ स्पीच कर रहा है, वो एक अलग एक डिबेट है। लेकिन एक शख्स अगर अदालत से जमानत पे या उस पर पर्चा नहीं है या किसी और ने जुर्म किया है और उसने नहीं किया, या जिसने जुर्म किया है या उस पर इल्जाम है वो जेल में है, लेकिन कुछ लोग जो बाहर है, एक आम पाकिस्तानी को, एक आम PTI का कोई मेंबर है, कोई भी शख्स है, कोई आम पाकिस्तानी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। सिर्फ इस वजह से आप कैसे कह सकते हैं कि इनको पहले अपनी नेकनियती साबित करनी है, फलां करना, ढिमका करना है? इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में कुछ लोगों को आज़ादियां हैं और कुछ लोगों जो है वो किसी के मंजूर नजर नहीं है। जो जलसा मरियम नवाज पंजाब में कर सकती है, वही जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं कर सकती? ठीक, अब अली साहब, हमारी ये जो आपका ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, इसको इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में हमें सलमान अकरम राजा साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा कि सिंध की जमातों से भी बात करेंगे। गंडापुर साहब की GDA के सरबराह के साथ एक मुलाकात भी तय थी, वो हो नहीं सकी। लेकिन इसके अलावा सलमान राजा साहब ने बताया था कि दीगर तबकात को भी शामिल करेंगे और फिर मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। ये जो दोनों शख्सियात हैं जिनका भी हमने नाम लिया, इन दोनों के जो कॉज है और जो मुतालबात हैं, क्या उनको भी सेकंड करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, और इनके साथ किन निकात के ऊपर चला जा सकता है महारंग बलोच बिलखुसूस? देखिए, बहुत से मसले मसाइल हैं। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। अगर किसी शख्स को या किसी जमात को आपने पर्सोना नॉन ग्रेटा बनाया है तो वो कुछ लोग नहीं है, उनके पीछे भी लाखों या हजारों लोग मौजूद हैं। आप उनको बुलाइए, आप उनको सुनिए। अगर कोई चीज कानून से मावरा है तो वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन किसी को ना सुनना, किसी पे लाल लकीर खींच लेना, किसी के बारे में ये कहना कि मुल्क दुश्मन है, इससे बात ही नहीं करेंगे, उससे फिर आप मसाइल को मजीद गंभीर करेंगे। इस वक्त बलोचिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी बहुत ज्यादा लम्हे फिक्रिया है। कल सलमान राजा साहब वापस आए हैं, एक जगह मैं और वो इकट्ठे थे और उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि इस वक्त सिंध में पानी के मसले की वजह से भी बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है और बलूचिस्तान की तरह सिंध में भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है, तो आप मुझे बताइए इन हालात में क्या लोगों पे हम लाल लकीर से क्रॉस लगाएं या उनको सुने, और उनकी बात जब आप नहीं सुनेंगे आप पाकिस्तान की वहदत और फेडरेशन को कमजोर करेंगे। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब इमरान खान की खतूत की बात कर लेते हैं। आज PTI की तरफ से ये और इमरान खान के अकाउंट से ये ट्वीट किया गया कि जो खतूत खान साहब ने लिखे उनको कारकुनान प्रिंट करवाएं, ओवरसीज के जो कारकुनान हैं, और तमाम एम्बेसीज को अरसाल करें और GHQ को भी अरसाल करें। दूसरी तरफ सलमान राजा साहब ने उस दिन कहा कि जिनके लिए ये खत था, जो मुखातिब थे, उन तक पहुंच भी गया और उनको समझ भी आ गया। तो अगर समझ आ गया तो अली साहब क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि कारकुनान को ये खतूत अरसाल करने का कहा जाए, बिलखुसूस GHQ की तरफ भी? देखें, पाकिस्तान का कोई भी इदारा पाकिस्तान के अवाम का इदारा है और पाकिस्तानी अवाम को यह हक हासिल है कि वो अपने खदशात और अपने उनके जो भी शिकायत हैं वो वहाँ भेजें। तो अगर कानून के अंदर रहते हुए एक नुकात इमरान खान साहब ने पेश किए हैं, कुछ मसाइल की निशानदही की है और उनके मुतबक्का हल भी तजवीज़ किए हैं, चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा, आर्मी चीफ साहब को भी खतूत लिखे, उन खदशात और उन चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए। और बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हक हासिल है कि पाकिस्तान में
जो चीजें उनको गलत लगे उसकी वो निशानदही करें और उसके हल के लिए तजावीज भी दें। उसके अलावा तो इन खतूत में और कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र है और उनके मुमकिना हल की तरफ तजावीज है। अच्छा, अब जो पीटीआई के दरमियान एक तकसीम है या कुछ आपस में इख्तलाफात सामने आते हैं, जैसा कि सूबाई कैबिनेट के अंदर कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा साहब के हवाले से 2 दिन से ये खबरें चल रही थी कि खान साहब की ख्वाहिश थी कि उनको शामिल किया जाए, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश के बरक्स गंडापुर साहब ने नहीं किया। इस किस्म की जो बातें हैं, इसको हुकूमत आप लोगों की तकसीम के हवाले से बहुत पार्टी को कमजोर समझ रही है, पीटीआई को। ये इसमें अली साहब, आप क्योंकि एक दरीना पार्टी के वर्कर हैं और बहुत हमदर्दी भी रखते हैं जमात से, अपने इख्तलाफात अगर कोई हो उनका इजहार अंदाज नहीं कर रहे होते आप इतना खुलकर ऐसे वक्तों में जब पार्टी मुश्किल में है, ये मौजूदा क़यादत की नाकामी है आपकी नजर में, या फिर आप समझते हैं कि फैसले का इख्तियार, ये बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अब खान साहब ने अपने पास रखा हुआ है, किसी दूसरे के पास फैसले का इख्तियार न होना वजह बन रहा है इस तकसीम की और खुलकर इख्तलाफात के इजहार की? देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि तहरीक इंसाफ कमजोर है तो उसका इजहार बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, कमजोर है तभी तो हुकूमत डरती है, उनको एक काउंसिल का जलसा भी नहीं करने देती। ये तो इस फॉर्म 47 हुकूमत की अवाम में पजीराई की हालत है। क्या मुतल्लिका 2 अशखास जो हमारी इंतहाई करीबी दोस्त भी हैं और साबिक वक्त में वो जब इलेक्ट हुए थे बड़ा परफॉर्म भी किया था, बल्कि फॉर्म 47 के इस परफॉर्मेंस की वजह से उनको बाहर किया गया है कि उनका सीटें वो जीते हैं, लेकिन वहाँ फॉर्म 47 पे और लोगों को जो है वो जीत की नवीद सुनाई गई है, तो वो हकदार हैं कि उनको वो सीटें दी जाती हैं, वो भी पार्लियामेंट में बैठते। लेकिन क्या काबीना में बैठेंगे, ये फाइनल फैसला साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें कंसल्टेशन मशावरत वो अपने वज़ीर आला जनाब गंडापुर साहब से लाजमन करेंगे। और किसी भी वज़ीर आला को मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, ये इख्तियार होना चाहिए कि जिस टीम के साथ वो कंफर्टेबल है वो उस टीम के साथ मैदान में उतरे, क्योंकि आखिर में सवाल और जवाब फिर वज़ीर आला से ही होते हैं। यानी अगर खान साहब का अहकामात हो भी लेकिन गंडापुर साहब कंफर्टेबल ना समझें तो वो बेशक उनके इन अहकामात के ऊपर अमल ना करें। ये किसने कहा है? ये तो हो नहीं सकता। अगर इमरान खान साहब ने एक फैसला कर दिया कि आपने करना है, फिर तो वो होगा। मैंने आपको मशावरत की बात की है कि वो साबिक वज़ीर आज़म अपने वज़ीर आला से मशावरत करेंगे। ठीक है, चलें अब मैं हुकूमत, एक और चीज़ आखिर में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। हुकूमत की तरफ से हम बार बार देख रहे हैं कि इस हुकूमती ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद है, क्योंकि उसमें मौलाना साहब, अख्तर मेंगल साहब शामिल हैं, तो बड़े इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स के मुताबिक। तो ये आप लोगों के हलकों में शकूक को जन्म देता है कि मौलाना साहब के होने पर इतना इत्मीनान हुकूमत का या अख्तर मेंगल साहब, और वो ये समझते हैं कि एक बेहतर तर्ज सियासत होगा अगर ये शख्सियात इस इत्तेहाद में शामिल होंगी? अपोजिशन के फोरम पे मौलाना साहब के आने से अपोजिशन इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। तो अपोजिशन इत्तेहाद मजबूत होने से हुकूमत को अगर कोई खुशी है तो जाहिर है हुकूमत इस वक्त अपने हवास में तो है नहीं, हो सकता है उनको खुशी हो, लेकिन कोई भी वो हुकूमत जो फॉर्म 45 पे आई हो, जिसको अवाम की पजीराई हासिल हो, उसके खिलाफ अगर अपोजिशन मुतहिद होती है तो उसको फिक्र होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो इनको इसकी भी फिक्र नहीं है कि पूरी कौम उनके खिलाफ है, तो उनको तो इसकी भी फिक्र नहीं है, क्योंकि इस वक्त की जो हुकूमत है वो वोट को इज्जत दो की बजाय किसी और चीज को इज्जत दो पे यकीन करती है, और वो इस वक्त मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत पे यकीन रखती है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, कल ऑपोजिशन ये कन्वेंशन करने जा रही है और देखते हैं कि उसमें कोई बाकायदा लाहे अमल सामने रखा जाता है और वो हुकूमत उसको फिर कैसे देखती है। क्या कोई प्रेशर हुकूमत के ऊपर बिल्ड होगा इस कन्वेंशन या इस किस्म के इज्तिमात के जरिए, ये हमें आने वाले वक्तों में देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।